उसमें पीसी सोलंकी जो मेरा असिस्टेंट था, उसने अपने आप को उस पूरे मामले में पीड़िता का पैरवी करने वाला वकील बता करके ये पिक्चर वालों से कॉन्टेक्ट करके पिक्चर बनाया है, जबकि वो उसके अंदर मुख्य वकील नहीं थे। मुख्य वकील पीड़िता का मैं था और ऐसी न्याय की लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं चेलिया चिमनिया डकैत के मामलों में जो खूंखार डकैत थे उनके खिलाफ पैरवी कर चुका हूँ और वो मुझे कई बार चैलेंज कर चुके थे, परंतु उसमें भी मैं डरा नहीं, इन्फ्लुएंस किया गया, डराया गया। एक गवाह तो बाहर आते ही उसको चाकू मार दिया गया। एक गवाह को तो पुलिस में बयान देने के बाद ही उसको चाकू मार दिया गया, बॉम्बे में मार दिया गया, गोली मार दी गई। एक गवाह जो है बयान दे के गया, उसके बाद में कृपाल सिंह को गांव गया तो गांव जाने के बाद उसको मार दिया गया। राजस्थान सरकार के डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अब वर्तमान में रिटायर्ड है प्रमोद कुमार वर्मा, जो राजस्थान के बहुचर्चित न्यायिक जांच बात की जाए तो नागौर का रोल कांड, अजमेर का पत्रकार कांड, भीनमाल का न्यायाधीश कोकजे आयोग, फिर गढ़साना रावला और फिर जो मेहरानगढ़ दुखांतिका का, और अब बहुचर्चित आसाराम दुष्कर्म मामले की जांच करने वाले पीड़िता के वकील इस समय प्रमोद कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, अभी एक पिक्चर आई है एक बंदा ही काफ़ी है, उसको लेकर कुछ आपको दिक्कतें हैं? क्या प्रॉब्लम है उस पिक्चर में? मेरे को उस पिक्चर से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतनी सी दिक्कत है कि ये उसमें पीसी सोलंकी जो मेरा असिस्टेंट था, उसने अपने आप को उस पूरे मामले में पीड़िता का पैरवी करने वाला वकील बता करके ये पिक्चर वालों से कॉन्टेक्ट करके पिक्चर बनाया है, जबकि वो उसके अंदर मुख्य वकील नहीं थे। मुख्य वकील पीड़िता का मैं था, मेरे को अपॉइंट किया था। मैंने उसको मेरे पास में एज ए असिस्टेंट नकलों लेने के लिए, रूलिंग निकालने के लिए, किसी कागजात को टाइप कराने के लिए, इस असिस्टेंस के लिए मैंने उसको अपने पास रखा था और इसके लिए वकालतनामे में मैंने उसके हस्ताक्षर करवाए थे। बाकी मुख्य वकील वो नहीं था। जो भी स्ट्रेटजी थी पैरवी की वो मेरे द्वारा तैयार की जाती थी और मैं पीपी जो पोकर राम जी हैं उनके साथ मिलकर के, उनकी सहमति से और हम मिलकर के इस पैरवी को कार्य को करते थे। अच्छा वर्मा जी, ये जो बहुचर्चित आसाराम दुष्कर्म मामला था, आपने सलाखों के पीछे भेजा, पूरा जो रोल आपका रहा है, तो फिर पीसी सोलंकी ने जिस तरीके से गलत जानकारी देकर अपने आप को बताया, इसको लेकर कोई आगे कंप्लेन या आगे शिकायत को लेकर कोई? ऐसा है कि शिकायत मेरा इस मामले में पैसा कोई लेने का कभी नीयत नहीं थी और न आज है। ये अब उसने गलती की है, उसको महसूस होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये सारी बातें जब बाहर आ रही हैं तो बार काउंसिल इसमें करे या पुलिस डिपार्टमेंट करे कुछ। और फिल्म वाले जो है जो धोखा दे करके उनको इस तरह वकील बता करके जो फिल्म बनवाई गई है, तो धोखा तो उन्होंने फिल्म वालों को दिया, तो वो इस पर कार्रवाई करें जो भी करना चाहें तो। बाकी मेरा तो यही है कि वो यदि मुझे पूछ लेता तो मैं शायद उसको डिपार्टमेंट से, होम डिपार्टमेंट से भी परमिशन दिलवा देता और वो अपना आराम से काम कर सकता था। पर उसने अपने आप की महिमा मंडित करते हुए इस तरह का जो कार्य किया है, ये थोड़ा सा चुभने वाला है। मुझे ही नहीं, जो भी सुनता है, जिसको मालूम है, सभी को ये फील होता है कि यार इसने अपने आप को इस तरह झूठा क्यों वकील बता करके पिक्चर बनवाया। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स को लेकर भी आपको दिक्कत है? कुछ गलत फैक्ट्स बताए गए, वो क्या? मैंने इस पिक्चर को देखा नहीं है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता सकता। पर एक मामले में थोड़ी सी बात आई थी कि कोई इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई फिल्म में बताया जाता है, कोई बैग लेकर के कोई गया और इन्फ्लुएंस करने की बात की। ये बात कतई पीसी सोलंकी के साथ नहीं हुई, उसने अपने आप को झूठा बताया ये। और ये बात मेरे साथ हुई थी। मेरे पास में एक आदमी आया था बैग लेकर के, जो मुझे बैग देना चाहता था, पर मैंने उसको, जब उसने मुझे मालूम पड़ा कि ये कोई चीज़ गलत कर रहा है, मैंने उसको इमीडिएट कहा तो 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से चला जा, अदरवाइज़ मैं अभी तुमको भी जब्त करूँगा और ये राशि भी जब्त करूँगा, अरेस्ट करूँगा, और अभी देखो थोड़ी देर में क्या होता है। तो ये बात कहते हुए वहाँ से तुरंत भाग गया। मैंने इस बात को इमीडिएट लामा साहब को बताया और चंचल मिश्रा को मैंने ये बात उसी टाइम बता दी। बाकी वो चला गया था, इसलिए उसके बाद में फिर
वो ऐसी कोई आवश्यकता कार्रवाई की पड़ी नहीं। पर उस एक बात से फिर ये हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह का प्रलोभन देने की बात करते। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये इतना बड़ा बहुचर्चित, इतने फैन फॉलोवर आसाराम के, आपको कहीं धमकियां या डर रहा हो? नहीं, ऐसा है कि शुरू में जब इनकी भीड़ आती थी इनके फॉलोअर्स की, वो ज़रूर जो है वो कड़ी नज़र से देखते थे। तो हमें मेरे साथी वकील भी कहते थे जहाँ मैं बैठता हूँ कि यार ये तो आपके साथ कुछ करेंगे। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था, मैं कि यार देखो, यदि मौत लिखी है तो आएगी। वो जब इंदिरा गांधी को भी गार्ड मिलने के बावजूद भी सेफ्टी नहीं मिली, तो जिस दिन जाने का दिन आएगा तो आ जाएगा, इसमें डरने की कहाँ ज़रूरत है। और बाकी रही बात, मैं सत्य का काम कर रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, और ऐसी न्याय की लड़ाई में कोई नहीं लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं चेलिया चिमनिया डकैत के मामलों में जो खूंखार डकैत थे उनके खिलाफ पैरवी कर चुका हूँ, और वो मुझे कई बार चैलेंज कर चुके थे, परंतु उसमें भी मैं डरा नहीं, निर्भीक होकर पैरवी की, उनको भी सजाएं कराई। कम्युनल राइट्स में नागौर में जहाँ हिंदू मुस्लिम रोहित हुए थे मकराना में, उन मामलों की भी पैरवी मैंने की। तो उसमें मुझे कई बार ये कहा जाता कि साहब ये आपके ये कम्युनल दंगे जो हुए हैं इसके अंदर आप इस तरह पैरवी करते हो तो ये आपको खतरा हो सकता है। मैं यही जवाब देता, मैं कि जब मृत्यु अनिवार्य है तो भय क्यों, जब मृत्यु आनी है तो आएगी, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अब तो बोनस में जी रहा हूँ। कई गवाहों को भी तो किया गया। हाँ, गवाहों को बड़ा इन्फ्लुएंस किया गया, डराया गया। एक गवाह तो बाहर आते ही उसको चाकू मार दिया गया। एक गवाह को तो पुलिस में बयान देने के बाद ही उसको चाकू मार दिया गया, बॉम्बे में मार दिया गया, गोली मार दी गई। एक गवाह जो है बयान दे के गया, उसके बाद में कृपाल सिंह को गांव गया तो गांव जाने के बाद उसको मार दिया गया। तो ये तो एक भय का तो इन्होंने वातावरण बना ही रखा था। और गवाह जो भी आते थे, हमारी ये ड्यूटी थी कि उन गवाह का हम मोरल बूस्ट करते, उनको नैतिक रूप से उनको बताते कि देखो न्याय की बात है, आपको डरना नहीं चाहिए। और उनके लिए सेफ्टी का जाब्ता भी करवाते, पुलिस को और एसपी साहब को कह करके जहाँ वो ठहरते वहाँ भी उनके लिए इंतजाम कराते, और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान में रख के उनका मोरल बूस्ट करके उनसे बयान करवाने की कार्रवाई करवाते। अच्छा, अब फिल्म आपने देखी नहीं है, फिल्म देखने के बाद कुछ और फैक्ट्स? हाँ, यदि सामने आएंगे फिल्म देखने के बाद में तो मैं बता सकूँगा, क्योंकि जब अभी मैंने देखी नहीं इसलिए मैं इसके बारे में टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से वर्मा जी आसाराम को इंदौर से यहाँ लाया गया, पूरा एपिसोड हुआ, तो इतना बड़ा फ़ैन फॉलोइंग, इतने बड़े फॉलोवर्स होने के बावजूद आपको कहीं लगा नहीं कि इस केस में कहीं दिक्कतें हो सकती है मेरे खुद को? नहीं, ऐसा है कि इस केस के अंदर दिक्कत तो, हम तो वकील हैं, और वकील था तो एक वकील को दिक्कत आएगी दूसरा वकील खड़ा हो जाएगा, दूसरे को दिक्कत आएगी तीसरा खड़ा हो जाएगा, और स्टेट पैरवी कर रही है, पीपी है वहाँ पे। तो इस तरह ऐसी दिक्कत के अनुमान ज़रूर था, परंतु ऐसा नहीं था कि इस दिक्कत का इतना प्रभाव पड़ा होगा हम पैरवी करना छोड़ दें। तो इसलिए हम कभी इस दिक्कत से डरे नहीं। और मैं 35 साल तक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, जिसमें अपराधियों के खिलाफ भी पैरवी का काम किया है मैंने 35 साल तक। तो अपराधी तरह तरह के मेरे सामने से गुजरे हैं, और यदि मैं उनसे डर कर के डरता तो मैं पैरवी नहीं कर पाता। तो ये तो, और मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर भी हूँ, मैं प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर की हैसियत से भर्ती हुआ था। तो जब भी मैं कभी किसी मामले में बात होती तो मुझे एसपी कहता है कि मिस्टर यू आर सब इंस्पेक्टर पुलिस, प्रोसिक्यूटिंग सब इंस्पेक्टर हो, तुम्हारे जिम्मे तो हम पूरा थाना दे सकते हैं, देते थे, तो इसलिए तुम्हें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, और तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस है। तो हमेशा एसपी ने भी हमारा मॉरल बूस्ट किया। तो कुल मिलाकर के इस तरह ज़्यादा लड़ने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है। अच्छा, एक बंदा ही काफ़ी है फिल्म को लेकर। फिल्म जो बनाई है डायरेक्टर, उनसे कुछ पीसी सोलंकी का कुछ भुगतान भी हुआ है? हाँ, ये जो एक न्यूज़ आई थी उसमें ये था कि उसको 21 लाख रुपए तो चेक से दिए गए, 79 लाख रुपए उसको कैश दिए गए, और बाकी का पैसा नहीं दिया गया 2 करोड़ 16 लाख में से। उसके लिए पीसी सोलंकी ने कॉमर्शियल कोर्ट में कोई मुकदमा किया बताते हैं। तो वो यदि उसने मुकदमा किया है तो पैसों के लिए किया है, तो पैसे तो इसमें दिए ही हैं, लिए ही हैं उसने। अच्छा, अब आपको कुछ मलाल है इस पूरे एपिसोड से? नहीं, मेरे को कतई मलाल नहीं है। मलाल सिर्फ इतना सा है कि उसने यदि मेरे से पूछ लेता
और फिर यदि पैसों के लिए भी उसको यदि करना था फिल्म में काम तो पूछ के करता, तो मैं शायद गवर्नमेंट से भी और होम डिपार्टमेंट से भी उसको परमिशन दिला देता। पर सबॉर्डिनेट होते हुए भी, असिस्टेंट होते हुए भी उसने अपने मनमते जाकर के अपने आप को इस मुकदमे का पैरोकार बता करके, प्रमुख पैरोकार बता करके फिल्म बनवा ली। इस बात का मेरे को मलाल है कि एक वकील होते हुए उसने अपनी नैतिकता का पालन नहीं किया। यह है हमारे साथ प्रमोद वर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक बंदा ही काफ़ी फिल्म आई है उसमें जो वकील पीड़िता का बताया गया है पीसी सोलंकी को, वो इनके असिस्टेंट थे, जबकि मुख्य वकील प्रमोद वर्मा थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।